मोहम्मद यासीन, ग्राम नोबा गुरभोज, तहसील बहेड़ी, थाना बहेड़ी, जिला बरेली का मामला है। इलेक्शन को लेकर मनमुटाव चल रहा था। ग्राम पंचायत प्रधान पद से इलेक्शन की तैयारी चल रही थी। देखते ही देखते इलेक्शन भी हो गया। मैं ग्राम पंचायत का इलेक्शन हार गया। इस बात को लेकर मुझे कोई दुख नहीं और ना ही किसी से शिकवा। 9 मई 2001 को हसीब का साथी रूपचंद और उसका एक साथी दोनों ही रास्ते पर चल रहे थे। पीछे से मैं आ रहा था, मुझे रास्ता निकलने की जगह नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर रूपचंद और यासीन से कहा सुनी हो गई। रूपचंद के दिमाग में ना जाने क्या प्लान चल रहा था। रूपचंद ने मौके पर ही 112 पुलिस बुला ली। 112 तत्काल मौके पर आ गई। रूपचंद और मुझे अपने साथ थाने ले गई। हम दोनों को थाने में बंद कर दिया। उसके बाद हसीब और इसके साथ ही मेरे घर के सामने आ गए और अभद्र शब्दों में गालियां देने लगे। कुछ हाथापाई हुई जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची के बीच काफी चोट आए। मोहम्मद यासीन का कहना है कि जब मुझे पुलिस थाने ले गई तब हसीब के साथी मेरे घर क्यों आए। आइए जानते हैं पीड़ित यासीन और अन्य कुछ लोगों की जुबानी। बरेली से मजहर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। थाना कौन सा है? थाना बहेड़ी। रहते कहाँ? नोबा गुरभोज। क्या मामला हुआ? किस बात पर झगड़ा हुआ? झगड़ा इस बात को हुआ था, रूपचंद परमी बड़े रोड घेर कर चल रहे थे। मैंने गाड़ी रोक के भाई साइड से हो जाओ। इस बात पर कहा सुनी हो गई उनसे। रूपचंद ने 100 नंबर को फ़ोन करा, चौकी फ़ोन करा। 100 नंबर आई, रूपचंद को और मुझे साथ में ले गए। उसके बाद हम दोनों बंद थे थाने में। रूपचंद और आप? रूपचंद और मोहम्मद यासीन अच्छा। थाने में बंद थे। इसी को लेकर हसीब जो रूपचंद का पक्ष था वो बिलोर में आए। 8-10 लोग यहाँ पे आके, हमारे दुकान है, दुकान के सामने घर है, यहाँ पे आके उन लोगों ने झगड़ा कर लिया। उसमें ये दिया उन्होंने कि हमारे बाप है किफायत हुसैन, वो भी हमारे साथ चले गए बहेड़ी। हमारा भाई रुद्रपुर रहता है, उसका नाम लिखवा दिया इन लोगों ने। हम तो थाने में बंद थे। जो बेबुनियाद है इसकी जांच कराई जाए। जो लोग नहीं भी थे उनका भी नाम इन लोगों ने लिखवा। आप थाने बंद हुआ, उसकी बात की घटना किसके सामने हुई? कोई है जानकारी? गांव के लोग थे, इनकी गांव वालों से जानकारी ले सकते हैं। कौन है? गांव के लोग सभी हैं, यहाँ पर मौजूद है, भी बुला ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। ये यासीन भाई का जो झगड़ा हुआ था उसमें क्या जानकारी है आपको? जानकारी क्या है, इसकी मोटरसाइकिल से जैसे ये उधर से आ रहा था। ये रूपचंद है, परमी है, ये बड़े हैं, ये आ रहे थे रास्ते में बीच रोड, हाथ घेर के, हाथ में हाथ पकड़ के उन्हीं की घेरेंगे। इनने साइड से मोटरसाइकिल रोक ली। फिर इससे बोला साले गाड़ी चलाएगा, बोला मैं भाई साइड से खड़ी करे पड़ा हूँ। तो ये गाली उतारी देगा, पल्ली तरफ को चलेगा हसीब के घर। हसीब से कहा तो हसीब भी फिर गाड़ी लेकर इधर आया। मतलब इनको तो 100 नंबर ले गई पकड़ के। फिर रूपचंद को रूपचंद ने 100 नंबर मंगाई गाड़ी, इनको ले गई। फिर हसीब आया दरवाजे पे, ये गाड़ी लेकर दुकान पे हमारी, उसमें 6-7 जने थे बैठे हुए। आप मौजूद थे? हाँ मैं मौजूद था। मैं जब गया हूँ तो इसकी गाड़ी ही खड़ी थी दरवाजे पे हमारे। तो अनीस अहमद है, एक बड़े था और एक परमी था, हसीब था, एक हसीन था, एक जाहिद था और एक उसके भाई का नाम है मौलाना का नासिर था। ये 6-7 लोग आए। मैं यहाँ दुकान पे था अपनी खड़ा हुआ। ये आके गाड़ी रोक के और एकदम डट गए मुझ पे। ये मैंने कि तुम ये बताओ उसके पीछे जा रहे हो रूपचंद के, हमारी तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं, तुम क्यों जा रहे हो उसके पीछे? तो ये एकदम डट गए। फिर गाड़ी में से निकल। झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण यही था, मतलब ये रूपचंद और ये जो बंद हुए थे। मेरी बीवी के रेशमा के चोट आई है हाथ पे, मेरे भी पेट पे है चोट, गुम चोट है, कुछ खुल गई है। वो लड़की के अनम नाम है, उसके चोट आई है, उसकी पूरी खाल छुटी पड़ी है। वो तो आप देखिए। बच्ची कौन सी है, दिखाएं। अच्छा, ये चोट आई है? हाँ, इसके ये है मुड्ढे पे है, ये पूरे जे छिल गया है ना? हाँ, छिल नहीं गया। पेट पे भी वैसे भी कुछ चोट है। एक सिर में है, लातों में ये भी था, सिर में भी है। और कहाँ है? और कहाँ है? क्या नाम आपका? मोहम्मद फारूक। यासीन आपका कौन है? भतीजा।
क्या मामला हुआ, किस कारण लड़ाई हुई? मामला ये हुआ कि सबसे पहले झगड़ा जो हुआ था कि लड़की का एक्सीडेंट करा इन लोगों ने, ठीक। और एक्सीडेंट करने के बाद में हमने इनको नहीं तो उंगली उठाई, नहीं इन लोगों को मारा। हम गए और इसका भाई भी था, अनीस का, शकील भी था। आप उसमें तयसरा हुआ। आने के बाद में ये लोग घर पर आए। घर पर आने के बाद में बोले मोटरसाइकिल दो, और मोटरसाइकिल में तो हम तुम्हारे घर पर आग लगा देंगे, चढ़ाई कर देंगे, ठीक। इसके बीच में वो लोग आए इनके घर पे, झगड़ा करा। झगड़ा करने के बाद में चौकी भाजे ये रूपचंद। आपने कहा कि ना उंगली उठाई ना हमला करा, तो उसको चोट कैसे आई? मैं बता रहा हूँ ना इस चीज को, पहले पूरी जड़ में बता रहा हूँ, किसी पता नहीं है। तो इसके बीच में जो चौकी पहुंचे, ठीक, रूपचंद, परमी, बड़े और क्या नाम हसीब, और हम पहुंचे थाने। हमने थाने रिपोर्ट लिखवाई इनके खिलाफ, इनने लिखवाई चौकी। हमारी रिपोर्ट जो है, हमारे दिल में जो नहीं थी कि चलो भाई बैठ कर बातचीत कर लें। उस लड़की की ने चोट मारने के बाद में चढ़ाई करी, मसला है गया। चढ़ाई में कौन कौन था? चढ़ाई में था हसीब, ठीक, रूपचंद, परमी, अनिसमन और अनिसमन का भाई शकील और बड़े। ये लोग कम से कम 20 आदमी थे उनके घर पहुंचे हुए। हमने दुर्गाजी को बताई थी, इतला करी थी हमने दुर्गाजी को। इतला जी बोले फारूक भाई कुछ नहीं होगा, बैठ कर समझौता हो जाएगा। हम घर पहुंचे नारायणगढ़, उन्होंने हमसे कही कि ऐसा है, जो भी वो बात होगी वो हम निपट लेंगे। इसके बीच में रूपचंद और बड़े और परमी यासीन को टकराए थे, क्या नाम है, साकिर के घर पर। ये लोग जा रहे थे वहां से निकल कर, तो यासीन जा रहा था बैग लेकर। बैग जब लेकर जा रहा था तो वो बीच में रोड जो है क्रॉस करने के लिए सोची थी उसने। तो ये सोच रहा कि अगर ये हमारे मार देगा तो हमारा केस बन जाएगा, कि हमारी जो है इनने गाड़ी पहले चढ़ाई थी, और अगर जो यासीन मार देगा तो हमारा केस बन जाएगा। इनने गाड़ी रोकने के बीच में तो इन्हें समझाया कि भाई तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो, समझ गया ना। हुआ हत्ता पाई वही रूपचंद से। रूपचंद ने 100 नंबर की पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद में मैं पहुंचा वहाँ पर, तो हमारे दरवाजे से मेरी बात हुई। मैंने कहा आप आसिम को लेकर चलो और रूपचंद को लेकर चलो, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। इसके बीच में हम नारायणगढ़ पहुंचे। नारायणगढ़ पहुंचने के बाद देवीदास से मेरी बात हुई थी। हम तब बात होने के बीच में देवीदास बोले फारूक भाई क्या बात हुई? जब हिंदू मुस्लिम मैंने उन्हें बताई तो देवीदास ने फिर डांटा अपने भाई को वहीं पर ही 100 नंबर पे। तो बोले भाई फारूक ऐसा है, कोई बात ऐसी नहीं होगी, बैठ कर बातचीत हो जाएगी। अब मैं और आसिम को और देवीदास हम पीछे चलती थाने के लिए। हिंदू मुस्लिम का मतलब वो बीच में घुस रहते, बीच में घुस रहते, दो मुस्लिमों के बीच में घुस रहते, दो मुस्लिम को मुद्दा बना दिया था। आपका कहना मतलब ये कि हिंदू जब ये घुस जाते तो हिंदू मुस्लिम का रूप बदल जाता। हसीब के पीछे बोल रहा था। हमारा जब झगड़ा बना, बनने के बाद में अब एक आमीन रह गया घर पे। हम लोग सब थाने पहुंच गए, ये आमीन रह गया। कम से कम 10 आदमी लोग आए थे बिलेरो भर के। यह दुकान की बात है, यामीन ने गाड़ी रोकी कि भाई ऐसा क्यों जा रहे हो तुम लोग। गाड़ी रोकने के बाद में यामीन ने बोला क्यों जा रहे हो, क्या वजह है? बोले भाई चलो आसिम पकड़ गया, आसिम के लिए हम जा रहे हैं छुटानता है। अगर मान लो वो पकड़ गया रूपचंद तो हिंदू लोग जाएंगे छुटाने के लिए, तुम क्यों जा रहे हो? इतनी बात में खिड़की खोलने के बाद में हसीब जो है इस पर डट गया। हसीब जब डट गया तो इसको मारा। इसने छुड़ाने के लिए तो कोई हिंदू को मुसलमान जा सकता है और मुसलमान को हिंदू जा सकता है। जा सकता है मगर ऐसा है झगड़ा करके थोड़ी जा सकता है। हाँ, झगड़ा करके नहीं। झगड़ा करने के बाद हम लोग भाई से भी कहा तो यामिन को मारा उसमें नाली में गिरा के, उसने हसीब ने। और क्या नाम है, हसीब था कि अपने सिर में खुद लगी है और किसी ने मारा थोड़ी, अकेले में थोड़ी मारा। ये जो है गली जो है सर में चोट आई है। हाँ, सर में खिड़की लगी है, निकलता हुआ खिड़की लगी है, वो जो लोहे का गेट है जो है वो खिड़की लगी है। और ये झूठ बोले जा रहा है जनों को अकेले कि वो घर पर मारा, मुझे घर पर मारा। सच्चाई ये है कि झगड़ा यहाँ पर हुआ है। गाड़ी में से जब उतरा, आपके घर के पास हुआ है, दुकान के पास पर, यहाँ चौक पे हमारे खुद घर पर आया है उस चीज को। थाने वालों ने क्या आश्वासन दिया आपको? थाने वालों ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा है कि 2-4 दिन रुको, हम छानबीन निकाल लें। थाने वालों को नजर में खुद ये है कि झगड़ा कहाँ पर हुआ है, वो खुद छानबीन निकाल लें। हमने तो कोई बात ही नहीं। नाम है आपका? रेशमा। क्या जानकारी झगड़े की? झगड़े की जानकारी है कि हमारे पति दुकान पर खड़े थे, देवर को पुलिस ले गई पकड़ के। इन लोगों का झगड़ा हुआ है तो हमारे ससुर भी चले गए छुड़ाने के लिए, ये अकेले रह गए घर पर। अब ये लोग सोचेंगे ये वो तो चलेगा, ये अकेले रह गए, अब इसको जाकर मार लो।
तो जो सब लोग गाड़ी में आए बैठ कर जो वहाँ पे खड़े थे, इन्होंने खिड़की खोली, निकले, इनके सर में चोट लगी, मगर ये लोग जो और सब थे वो इन पर मारने के लिए डट गए। फिर हमने बचाया, बीच बचाव हुआ, मैं बचाने के लिए गई, मैं गाड़ी के अगले खड़ी हो गई, ना तो ये इन्हें खींच के ले जाते गाड़ी में, जैसे गाड़ी में चोट लगी हाथ पे, इसके भी मेरे भी चोट लगी, बचाते हुए अब सही हो गई। इस टाइम बहुत थी, खून निकल लिया था। जब हम गए पुलिस में तो इन जो पहले चले गए थे, इनका सर फटा, एक ना जो नासिर था उसने अद्धा मारा, वो मेरे पेट पर लगा, उसमें भी खुल गई है चोट, मगर वो दिखाने की नहीं है। और नासिर ने इनके अद्धा मारा, इनके भी पेट में चोट लग गई है, हसीब के लगी है खिड़की, नासिर का अद्धा पता ना क्या कैसे लगा, वो तो पब्लिक हो गई जब काफ़ी इकट्ठी, जब लड़ाई हुई। मगर ये लोग फिर बाद में मारने के बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई, हम घर में ले आए, उसके बाद में लोग आज चढ़ाई करने के चलो इकला इसको मारो, इन्हें मार के अब भी ये कह रहा है बदला इतनी देर में पुलिस आ गई, देख लेंगे तुम्हें, पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको भी भगा दिया कि तुम अपने घर जाओ। और हमारे घर पे तो कोई था ही नहीं, इन्हें भी डॉक्टर के पास में ले गए जब इनकी तबीयत खराब हो गई, मारा, मगर इनका सिर उर ना खुला। उन लोगों ने खुद एक ना खुद मारा था अपने सिर में, और एक की खिड़की लगी गाड़ी की जब इनको खींच रहे थे। मैं गाड़ी के अगले खड़ी तो मुझे भी क्या खींच रहे थे, कह रहा है इसको भी खींचो, इसके घर में कोई नहीं है। मेरी देवरानी थी, उसको भी